अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी नई रेसिपी लेके हाजिर हूँ और हमारी आज की नई रेसिपी है दाल मूंग। जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने दाल को भिगोया हुआ है। पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो दिया था, ताकि हमारी दाल अच्छे से फूल जाए और बहुत ही मज़ेदार सी बने। और उससे ये होता है कि दाल जल्दी भी गलती है और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। और अब जो है वो हम जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी करके हम बनाएंगे। उसके लिए हमने 2 प्याज बड़े जो है रफली चॉप कर लिए हैं, और उसके साथ ही हमने लहसुन और अदरक के 2-2 टेबल स्पून ले लिए हैं। दरदरे से हमने उनको पीस लिया है, दरदरा सा। उसके साथ हमने एक हरी मिर्च और एक जो है वो सुर्ख मिर्च, उसको भी हमने साथ कुचल लिया है। ये आप देख सकते हैं कि हमने दोनों जो है वो मिर्च साथ दरदरी से पीस ली है। और ये हमारी सुर्ख मिर्च है। और अब हमने 3 बड़े जो चम्मच हैं ऑयल के, उनमें इन तीनों चारों चीज़ों को डाल के हम इनको फ्राई कर लेंगे। और साथ मैंने टमाटर का भी, अच्छे से टमाटर भी काट के छोटा छोटा करके रख लिया है। और वैसे आप थोड़ा सा उसको मोटा भी काट लें तो साथ जैसे दाल गलेगी साथ गल जाएगा। तो हमने इन तीनों चारों चीज़ों को जो है वो अच्छे से फ्राई करना है, और गोल्डन फ्राई होने तक हम इनको भून लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, और बहुत ही मज़े की बनती है। और हमारे जो मसाले हैं उनमें हमने 1 टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्च है, 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है, और 1 ही टेबल स्पून हमारे पास नमक है, और एक जो है वो टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। और उसके साथ एक जो है 1/2 टेबल स्पून हमारे पास मिक्स मसाला पाउडर है, जो कि उसमें हल्की सी मिर्च भी होती है। और इसमें सारे जो है ना मसाले, खुश्क धनिया और सारे मसाले, मेथी, हर चीज़ होती है, वो ग्राइंड बना के अच्छे से ग्राइंड करके रखा हुआ है। और साथ ही हमारा इधर प्याज और लहसुन जो है वो हल्का हल्का तैयार होना शुरू हो गया है, गोल्डन कलर में आ रहा है। और साथ हमारे मसाले सारे तैयार हैं। और ये जी बहुत अच्छे से हमारा प्याज और लहसुन अदरक गोल्डन हो चुका था, तो हमने टमाटर इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। और अब हमने अपने जितने भी मसाले थे वो शामिल कर लिए हैं, और अब इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और उसके साथ ही ये जी हमारा भुन रहा है मसाला, और अच्छे से मसाला जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे दाल। ये जी हमने दाल शामिल कर ली, हमारा मसाला हो गया था तैयार अच्छे से। और अब जो है हम इसको दाल को डाल के भून लेंगे। डालने के बाद अच्छे से इसको हमने दाल को साथ फ्राई करना है मसालों के। और ये जी हमारी दाल जो है वो भुन रही है। और उसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जितना एक आपने रखना हो कि जिसमें आराम से गल जाए। आप अगर प्रेशर में नहीं बना रहे हैं तो 10-15 मिनट में ये गल जाती है दाल। और ये जी हमने बीच में इसको खोल के चेक किया, और अब जो है हमारी दाल गल चुकी है। और अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। और अगर आपने इसके अंदर थोड़ा ग्रेवी टाइप रखनी है तो फिर आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये जी हमारी हो चुकी बिल्कुल दाल रेडी। और ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई है। और एंड पे हमने शामिल कर लिया हरा धनिया और हरी मिर्च। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी लाजवाब आज की रेसिपी है बिल्कुल रेडी। और उसके साथ ही अब हम करेंगे इंजॉय इस रेसिपी को। और आप भी बनाएं इसी तरीके से, मेरे तरीके से, और इस इजी और मज़ेदार सी रेसिपी को, और अपनी फैमिली
और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें और उसके साथ मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें और अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।